स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ओके, आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 9। ओके, लास्ट टाइम हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला टॉपिक कंप्लीट किया था, अरिथमेटिक मीन भी कंप्लीट किया था, 9.2 भी कंप्लीट कर दिए थी। उसके बाद लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बात की और जियोमेट्रिक मीन के बारे में बात की। थियोरेटिकल टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ओके एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट किया था। ठीक है, हमें फाइंड करना, हमें यूज करना है सिर्फ और सिर्फ ओके टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की और सम ऑफ एन टर्म की फॉर्मूला। ठीक है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है इस चैप्टर में। ओके, जो कैलकुलेशन में इजी एग्जांपल है, ओके इजी एग्जांपल है। अब आपको कैलकुलेशन में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चैप्टर तो इजी है ओके बट लेंदी है। ओके, एग्जांपल, नंबर ऑफ एग्जांपल ज्यादा है बस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का फोर्थ तक का एग्जांपल कंप्लीट किया था हमने। फिफ्थ नंबर का एग्जांपल देखते हैं क्या दिया गया है। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ब्लैंक। ओके, यानी कि यू हैव टू फाइंड द ओके नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। ओके, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, विच टर्म ओके ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ए पोर्शन दिया गया है, सीक्वेंस दी गई है ए पोर्शन में। ओके, कौन सी सीक्वेंस दी गई है? 2 रूट 2 देन 4 डैश 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 इनफाइनाइट इज 128। यानी कौन सा टर्म 128 है? ओके, इस सीक्वेंसेस में ओके कौन सा टर्म 128 है? यानी कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी कि कौन सा टर्म मेरे पास 128 आएगा। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या होगा? 2। a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म में आएगा फर्स्ट टर्म 2। ठीक है, ओके कॉमन हमारे पास रेशियो फाइंड करना है। कॉमन रेशियो r लिखेंगे हम, कॉमन रेशियो r लिखेंगे, यानी कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ओके, जो सीक्वेंस दी गई है मुझे उसमें सेकंड टर्म क्या है मेरे पास? 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि 2 विल कैंसिल, आंसर इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, यानी कि सेकंड टर्म मेरे पास आ गया, सॉरी कॉमन रेशियो आ गया मेरे पास रूट 2। ठीक है, कौन सा टर्म 128 होगा? यानी कि an मुझे दिया गया है 128, यानी कि n टर्म है मेरे पास 128, बट n की वैल्यू कौन सी है वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट यूजिंग द इक्वेशन ऑफ ओके नंबर ऑफ टर्म, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इक्वेशन इज an इज इक्वल टू ar रेज़ टू n माइनस 1। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? an की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे ar रेज़ टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 128। ठीक है, ar रेज़ टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 128। a की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म है मेरे पास 2, r की वैल्यू है रूट 2 होल रेज़ टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 128। 2 को यहाँ पे लिया वो डिवाइड कर दो, और रूट 2 पावर है तो इसको 1/2 पावर लिख सकता हूँ, और 1/2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की n-1 डिवाइड बाय 2 पावर हो जाएगी, यानी कि 2 की n-1 डिवाइड बाय 2 पावर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? 64। तो 64 को लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू 6। ओके, 64 को लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू 6, यानी कि 2 रेज़ टू n-1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 6। ओके, बेसिक रूल कहते हैं ओके बेस सेम तो पावर भी सेम होना चाहिए। ओके, बेस दोनों का सेम है तो दोनों का पावर भी सेम होना चाहिए। तो दिस यूजिंग दैट फार्मूला मैं लिख सकता हूं n-1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि n-1 इज इक्वल टू 6 टू द 12। n की वैल्यू आ गई मेरे पास 13। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 13। ओके, दैट मींस के यहाँ पे हमारा एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ओके, n की वैल्यू आ गई तो हमारे पास 13 टर्म 128 आएगा। क्या आएगा? 13 टर्म मेरे पास क्या आएगा? 128। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बी पोर्शन दिया गया है, सीक्वेंसेस है मेरे पास रूट 3
देन 3√3 डैश 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 करके आगे लिख दिया मैंने इनफाइनाइट, उसमें इज 729। तो कौन सा टर्म 729 आएगा इस सीक्वेंस में, कौन सा टर्म 729 आएगा? तो जिस तरह हमने फर्स्ट एग्जांपल किया कैलकुलेट, इस तरह हमको सेकंड कैलकुलेट करना है। ओके, तो क्या करेंगे हम, a की वैल्यू आ गई मेरे पास √3 फर्स्ट टर्म। ओके, कॉमन रेशियो r लिखूंगा मैं सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 3 डिवाइड बाय √3 क्या लिखूंगा मैं, 3 हो जाएगा √3। ठीक है, तो a की वैल्यू √3, कॉमन रेशियो भी मेरे पास आ गया √3। तो मेरे पास कौन सा टर्म दिया गया है 720, पता नहीं, तो n टर्म सपोज करूंगा, सपोज n टर्म इज 729। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं an इज इक्वल टू 729, बट an की फॉर्मूला तो है मेरे पास, क्या है, n इंटू a इंटू r रेज़ टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 729। a मेरे पास है फर्स्ट टर्म √3। ओके, r है मेरे पास क्या है, तो r है √3 अगेन n माइनस 1। ओके, एंड 729 यानी कि 3/6 लिख सकता हूं, 3/6 729 आएगा। ठीक है, ओके, बेस से पावर गेट एडिशन। ओके, तो बेस से पावर गेट एडिशन मल्टीप्लिकेशन में इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n माइनस 1 है, दोनों का एडिशन कर दूं तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 की क्या पावर आ जाएगी मेरे पास, √3 की n पावर इज इक्वल टू 3/6। √3 यानी कि 1/2 लिख सकता हूं, 1/2 into n यानी कि 3/n/2 लिख सकता हूं, तो यहां पे पावर आ गई 3/n/2 इज इक्वल टू 3/6। अगेन बेस इक्वल सेम आ रहा है, बेस सेम आ रहा है, ओके, इक्वल आ रहा है, तो उसकी पावर भी क्या आनी चाहिए, इक्वल ही आनी चाहिए, यानी कि इसकी पावर इक्वल लिख सकता हूं यहां पे 3/2 n/2 इज इक्वल टू 6, सो दैट n इज इक्वल टू 6 to 12। ठीक है, यानी कि 12 टर्म गिवन सीक्वेंसेस में 12 टर्म हमारे पास 729 आएगा। ठीक है, 12th टर्म हमारे पास क्या आएगा 729। ठीक है, तो यहाँ पे बी पोर्शन भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। ठीक है, सी पोर्शन दिया गया है हमारे पास, तो सी पोर्शन है मेरे पास, सीक्वेंस दी गई है 1/3 1/9 ओके 1/27 अप टू इज 1/1968 3। ठीक है, 19,683। ठीक है, वो दिया गया है, तो अगेन कौन सा टर्म ये आएगा 1/19,683। ओके, वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या होगा मेरे पास, a इज इक्वल टू 1/3। ओके, कॉमन रेशियो चाहिए मुझे r, तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करना पड़ेगा मुझे, तो 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3 करूंगा, यानी कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/9 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 1/3 आ गया। ओके, फर्स्ट टर्म आ गया 1/3, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू कोई 1/3 आ गया। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, n टर्म, कौन सा टर्म 1/19,683 आएगा, तो an की वैल्यू दी गई है मुझे 1/19,683। ठीक है, तो an की फॉर्मूला रख दूं ar/n-1 इज इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा 3/8, क्या हो जाएगा 3/8, यानी कि 729 मल्टीप्लाई बाय 27 कीजिए, यानी कि 19,683 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/8 पावर लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, a की वैल्यू है 1/3, r की वैल्यू है 1/3 होल रेज़ टू n-1 इज इक्वल टू 1/3/8। बेस से पावर गेट एडिशन। ओके, तो बेस 1/3 सेम है, तो पावर गेट मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होगा, इसकी पावर 1 इसकी n-1, तो इसको लिख सकता हूं 1/3 होल रेज़ टू क्या लिख सकता हूं n। ओके, और यहाँ पे क्या आएगी मेरे पास, इसको भी ऐसे लिख सकता हूं 1/3 होल रेज़ टू 8। ओके, 1/3 होल रेज़ टू 8, यानी कि n की वैल्यू मेरे पास आ गई 8, तो दोनों पावर को मैं सिमिलर लिखूंगा, तो ओके बेस सेम है वो दोनों का, तो आंसर आएगा मेरे पास सेम। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 8। ओके, तो यहाँ पे फिफ्थ का ABC पोर्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया, फिफ्थ का ABC वाला पोर्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 7 देखते हैं हम, क्या दिया गया 7 नंबर का,
तो 7 ओके फाइंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड नंबर ऑफ अ टर्म इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 7 to 10 यानी कि 7 to 10 तक हमें क्या करना है n टर्म तक समेशन फाइंड करना है ओके क्या करना है n टर्म तक समेशन फाइंड करना है ठीक है ओके n टर्म तक मुझे क्या फाइंड करना है उसका समेशन फाइंड करना है तो एक्सरसाइज को आज 7 नंबर का एग्जांपल ओके क्या दिया गया है सीक्वेंस है मेरे पास 0.50 ठीक है उसके बाद 0.015 उसके बाद 0.0015 अब टू कहाँ तक लिया है 20 टर्म यानी मुझे 20 टर्म तक मुझे समेशन फाइंड करना है इन सभी का 20 टर्म तक समेशन फाइंड करना है यानी कि S20 मुझे फाइंड करना है क्या फाइंड करना है S20 मुझे फाइंड करना है यानी 20 टर्म तक समेशन फाइंड करना है S20 ठीक है तो गिवन जो सीक्वेंस है उसमें मैं फर्स्ट टर्म A लिखूंगा 0.50 ओके कॉमन रेशियो मुझे फाइंड करना है तो क्या लिखूंगा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी कि r इज इक्वल कॉमन रेशियो r इज इक्वल 0.015 डिवाइडेड बाय 0.50 यानी कि 0.1 आ जाएगा मेरे पास ठीक है क्या आ जाएगा 0.1 ठीक है 0.050 डिवाइड बाय 0.50 तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0.1 ठीक है 1/10 ठीक है रेशियो आ गया ये आ गया याद रखना होगा हमारे पास जो रेशियो लेस देन 1 है ओके इफ रेशियो लेस देन 1 देन फार्मूला an इज इक्वल टू क्या हो ऐसा की फार्मूला क्या रखेंगे हम a इन ब्रैकेट 1 - r raised to n upon 1 - r ठीक है अब इफ रेशियो r ग्रेटर देन 1 आएगा तो a r raised to n - 1 upon r - 1 तो दोनों का फार्मूला का यूज ऐसे होगा ठीक है तो यहाँ पे फार्मूला हम रखेंगे S20 इज इक्वल टू a r raised to ओके n दैट मींस के 1 minus r raised to n यानी कि r raised to 20 डिवाइडेड बाय 1 minus r ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा S20 इज इक्वल टू a की वैल्यू फर्स्ट टर्म है मेरे पास फर्स्ट टर्म कौन सा है तो कि 0.50 ओके इनटू 1 minus r क्या है मेरे पास 0.1 उसकी 20 पावर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 minus 0.1 ठीक है ओके 1 minus 0.1 भी है 1 कीजिए यानी कि 0.9 आएगा 9 आएगा यानी कि 0.50 डिवाइडेड बाय 0.9 कीजिए ओके एंड 1 minus 0.1 raised to 20 ठीक है तो 0.50 डिवाइड बाय 0.9 यानी कि 50 डिवाइड बाय 90 हो जाएगा ओके यानी कि 1/6 लिख सकता हूँ इसको यानी कि 1/6 इन ब्रैकेट 1 minus 0.1 होल रेज़ टू 20 ओके ये 20 टर्म तक समेशन आएगा इसको आगे कैलकुलेशन नहीं करना है ठीक है यहाँ तक रखना है ओके आगे कैलकुलेशन नहीं करना है यहाँ तक रखना है ओके तो ये आपका फाइनल आंसर है जो हो जाएगा 20 टर्म तक समेशन ओके 20 टर्म तक समेशन आ जाएगा ठीक है सिमिलरली एक नंबर का है मेरे पास क्या है एक नंबर में एक नंबर का ओके सीक्वेंस दी गई है मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 21 स्क्वायर रूट ऑफ 3 into स्क्वायर रूट ऑफ 7 अब टू n टर्म तक का काम करना है मुझे क्या करना है n टर्म तक समेशन चाहिए मुझे sn चाहिए n टर्म तक समेशन चाहिए तो सिमिलरली मुझे क्या फाइंड करना है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 मिल गया ओके फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 मिल गया ठीक है उसमें कॉमन रेशियो r मिल जाएगा कॉमन रेशियो r यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 21 सेकंड टर्म डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ओके तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 21 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखूंगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओके यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 और कॉमन रेशियो r हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओके फर्स्ट टर्म a हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा ठीक है तो Sn की फार्मूला लिख देता हूं मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 यानी कि 1.73 आ जाएगा यानी कि ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा रेशियो ग्रेटर देन 1 है यानी कि Sn की फार्मूला हमारे पास आ जाएगी Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a r रेज़ टू n - 1 अपन r - 1 ओके जो रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा तो 1 minus r raised to n लिखना होगा ओके एंड जो रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो r raised to n - 1 लिखेंगे ठीक है तो इज इक्वल टू a कौन सा है √7
इन ब्रैकेट r है √3 होल रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ओके, मैं इसमें स्क्वायर रूट वाले टर्म डिनोमिनेटर में पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्जुगेट लेना होगा हमें पास। क्या लेना होगा? कॉन्जुगेट लेना होगा, यानी कि √3 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो एंड डिवाइड कर दो, यानी कि न्यूमरेटर में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, ओके, एंड 3 रेज टू n बाई 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ओके, क्या लिखूंगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि √3 द स्क्वायर 3 माइनस 1 द स्क्वायर 1, ओके, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा डिवाइड में 2। ठीक है, तो यहाँ पे 8 नंबर का भी एग्जांपल कंप्लीट होगा। जिस किसी को भी मालूम नहीं हो रहा है पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट हम 9 नंबर का एग्जांपल देखेंगे। ओके, याद रखना होगा हमारे पास कैलकुलेशन बेसिक काम करना है। ठीक है, जो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम हो गई तो आपका आंसर नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम 9 नंबर पे एग्जांपल। क्या है 9 नंबर में? ओके, अगेन सीक्वेंस दी गई है मुझे 1 माइनस a, ओके, a स्क्वायर देन माइनस a क्यूब up to n terms, okay, or a is not equal to minus 1, a is not equal to minus 1। ठीक है, तो a की वैल्यू माइनस 1 है नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ओके, क्या आ जाएगा -1 सॉरी माइनस ए। ठीक है, ओके, तो कॉमन रेशियो आ जाएगा -a। ओके, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1। ओके, एसएन की फार्मूला रख देंगे यहाँ पे, लेस देन 1 हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज माइनस वैल्यू है ना, इसलिए एसएन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a फर्स्ट टर्म इन ब्रैकेट r रेज टू n माइनस 1, यानी कि माइनस 1 रेज टू सॉरी 1 माइनस r रेज टू n आ जाएगा, 1 माइनस r रेज टू n अपन 1 माइनस r। ओके, ठीक है, क्या हो जाएगी फॉर्मूला an इज इक्वल टू सॉरी sn इज इक्वल टू a r रेज का 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, r की वैल्यू -1 लेस देन 1 है, यानी कि 1 माइनस -1 a रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस a। ठीक है, वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास फाइनली आंसर आ गया। ओके, क्या हो जाएगा 1 माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 प्लस a कंप्लीट। ओके, एन टर्म तक समेशन ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम 10 नंबर का एग्जांपल। क्या है 10 नंबर का एग्जांपल में? क्या दिया गया है? ओके, x क्यूब x रेज टू 5, x क्यूब x रेज टू 5, ओके, x रेज टू 7 अप टू n टर्म्स एंड x is not equal to प्लस और -1, वो दिया जाएगा कंडीशन। ठीक है, x की वैल्यू +1 नहीं ले सकते, -1 नहीं ले सकते। ठीक है, यानी कि x क्यूब x रेज़ टू 5 x रेज़ टू 7 अप टू n टर्म तक है मेरे पास। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x क्यूब। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास x क्यूब। ठीक है, और कॉमन रेशियो r आ जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। base same power get subtracted in division। okay, that means के x cube divided by x raised to cube, x raised to 5 divided by x cube यानी कि x square हो जाएगा। okay, 5 minus 3 पावर यानी कि 2 पावर। ठीक है, तो a आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया मेरे पास, कॉमन रेशियो आ गया मेरे पास। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है मुझे? जस्ट फार्मूला लिखना है sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a r रेज टू n माइनस 1 अपन r माइनस 1, बिकॉज ये स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही आएगी। ठीक है, ग्रेटर देन 1 ही आएगी। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास r रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 वाली फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो a फर्स्ट टर्म है x क्यूब r यानी कि x स्क्वायर होल रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। ओके, दैट मींस कि फाइनली आंसर इसे ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब इनटू x रेज टू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगी n टर्म तक समेशन की फार्मूला।
ठीक है। तो 10 नंबर तक एग्जांपल कंप्लीट कर दिया। क्या फाइंड किया मैंने, एन टर्म तक समेशन, ओके, यानी कि एसएन की फॉर्मूला का यूज करके मैंने सम फाइंड कर दिया, ठीक है, एसएन की फॉर्मूला का यूज करके मैंने सम फाइंड कर दिया, ओके। मालूम हो रहा है भाई आपको, 10 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। और इस वीडियो लेक्चर का ये फाइनल एग्जांपल, ओके, 11 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। क्या है 11 नंबर का एग्जांपल हमारे पास, इवेल्युएट सिग्मा k is equal to 1 to 11, k is equal to 1 to 11, 2 plus 3 raised to k, okay, sigma k is equal to 1 to 11 in bracket 2 plus 3 raised to k, ये दिया गया है, ठीक है, सिग्मा करके, ठीक, सिग्मा यानी कि समेशन, सिग्मा यानी कि समेशन क्या दिया गया है, 2 plus 3 raised to k दिया गया है मेरे पास, ठीक है, ओके, 2 plus 3 raised to k, सिग्मा यानी कि समेशन, तो सिग्मा को मैं रिमूव कर दूं, सिग्मा को मैं रिमूव कर दूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, k स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 11 दिया गया है, यानी कि 11 टर्म तक मुझे समेशन करना होगा, किसका, तो कि इस होल टर्म का, इस होल टर्म का मुझे समेशन करना होगा, ठीक है। तो मैं सिग्मा k की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लिख दूं तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 1 plus 3 raised to 1 प्लस सिग्मा हटा दूं यानी कि प्लस लिखना होगा, देन k की वैल्यू 2 रख दूं तो 2 plus 3 raised to 2, k की जगह 2 रख दूं, देन प्लस सिग्मा को हटा दे रहा हूं यानी कि 2 plus 3 raised to क्यूब प्लस अप टू आगे बढ़ेंगे तो लास्ट टर्म क्या आएगा, 2 plus 3 raised to 11, बिकॉज़ सिग्मा टेंड्स फॉर समेशन, ओके, सिग्मा टेंड्स फॉर समेशन, तो सबको समेशन में लिख दिया, किसको समेशन में लिख दिया, तो होल ब्रैकेट को 2 plus 3 raised to k को, ओके, k की वैल्यू 1 से स्टार्ट की और n 11 तक, ओके, यानी कि इस सिग्मा को हटा के मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस हो गई मेरे पास, ओके, वो एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक में नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको स्प्लिट करना होगा, यानी कि 2 वाले टर्म में एक साइड ले लो और प्लस करके, ओके, 3 वाले टर्म एक साइड ले लो, ठीक है, लिख सकता हूं ना मैं, ओके, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 2 plus 2 plus 2 plus 11 टाइम्स प्लस करके 3 raised to 1 plus 3 raised to 2 plus 3 raised to 3 plus up to 3 raised to 11, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी कि ओके 2 raised to 2 टाइम्स है यानी कि 2 into 2 लिख सकता हूँ, ओके, 2 3 टाइम्स है यानी कि 3 into 2 लिख सकता हूँ, 2 4 टाइम्स है यानी कि 4 into 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो 11 टाइम्स दिया गया है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 into 2, 11 टाइम्स 2 है यानी कि 11 into 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म हो जाएगा मेरे पास a is equal to 3, रेशियो कॉमन रेशियो सभी का हो जाएगा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 3, तो ये जो सीक्वेंस बन रही है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी, ठीक है, जो सीक्वेंस बन रही है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी, ठीक है, तो इसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन में रख दो फॉर्मूला a raised to n, ओके, सॉरी sn is equal to क्या लिखूंगा, a in bracket r raised to n minus 1 upon r minus 1, ठीक है, ये है मेरे पास 3 r raised to n यानी कि 3 raised to 11 minus, ओके, 1 upon 3 raised to 11 minus 1, ठीक है, सॉरी 3 minus 1, ओके, r raised to n minus 1 upon r minus 1 यानी कि 3 minus 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, तो फाइनली आंसर आ गया मेरे पास 11 2 22 plus 3/2 in bracket 3 raised to 11 minus 1, ये है फाइनली आंसर ऑफ दिस टर्म, ओके, ये मेरे पास फाइनली आंसर हो गया इस टर्म, ओके। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा को रिमूव कर दिया, ओके, बिकॉज यहाँ पे अभी सिग्मा वाली फॉर्मूला का यूज नहीं आया मेरे पास, ठीक है, तो सिग्मा को मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या किया मैंने, तो डायरेक्ट 2 वाले टर्म एक साइड लिख दिए मैंने और 3 वाले टर्म एक साइड लिख दिए ब्रैकेट करके, ठीक है, समेशन है तो अलग अलग लिख सकता हूं मैं, ठीक है, तो 2 11 टाइम्स है यानी कि 11 टाइम्स 2 है यानी 11 into 2 लिखूंगा, और जो नेक्स्ट सीक्वेंस बन रही है वो अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जिसका फर्स्ट टर्म a is equal to 3 एंड रो कॉमन रेशियो r is equal to 3 है, ठीक है, तो एसएन की फार्मूला रख दी मैंने a r raised to n minus 1 upon r minus 1,
ए है फर्स्ट टर्म 3, आर है मेरे पास कॉमन रेशियो 3, ओके फॉर्मूला रख दी तो फाइनली आंसर आ गया 22 + 3/2 इन ब्रैकेट 3⁻11 -1। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखेंगे। ठीक है, जिस किसी को भी डाउट है, प्रॉब्लम है, पूछ सकता है। याद रखना ये कैलकुलेशन बेस्ड है, आपको सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, जिस किसी को भी यहाँ तक डाउट है पूछ सकता है। ओके।